हेलो गाइस, माय नेम इज हर्षित कंटिन्यूइंग विद आवर स्कैनिंग टॉपिक। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज नेसेस के बारे में। ठीक है, नेसेस हमने इंस्टॉल कर लिया। अब हम आज नेसेस को प्रैक्टिकली खुद यूज करके देखने वाले हैं कि क्यों वो इतना ज्यादा फेमस है, क्यों उसको हर कंपनी यूज करती है, क्यों उसको हर पेंटेस्टर यूज करता है। ठीक है, क्या कमाल है ऐसा उसके अंदर, ये हम आज देखने वाले हैं। तो उसका खुद लाइव प्रैक्टिकल करेंगे हम। सबसे पहले मैं ये बोलूंगा कि मैं जो प्रैक्टिकल करने वाला हूं वो होगा मेटास्प्लॉइटेबल के ऊपर। ठीक है, मेटास्प्लॉइटेबल का मैं ऊपर आई बटन पे लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। मैंने इसके ऊपर पहले वीडियो बनाई है। सो एक बार पहले जाके मेरी इन्वायरमेंट सेटअप वाली प्लेलिस्ट देख लेना, उसमें सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैकिंग के लिए चाहिए होती हैं वो सारी मैंने आपको बोला है कि ये हार्डवेयर और ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने पड़ते हैं। उसमें ही मैंने डाला हुआ है कि मेटास्प्लॉइटेबल यूज आएगी हैकिंग के लिए। उस पर हम प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे हैकिंग करते हैं। ठीक है, सो इसलिए वो काम आएगी, तो वहां से आप डाउनलोड कर लेना, ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगा। तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने पिछली वीडियो में देखा था, नेसेस को स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले उसकी सर्विस स्टार्ट करनी पड़ती है। तो कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम डालेंगे systemctl। ठीक है, systemctl स्टार्ट हमें स्टार्ट करनी है। अगर आपको स्टॉप करनी होती है, मतलब आपको नेसेस यूज करना बंद करना है, तो आप स्टॉप कर सकते हो स्टार्ट की जगह पे। रीस्टार्ट करने के लिए रीस्टार्ट लिख सकते हो। और अगर आपको देखना है कि स्टेटस क्या है, वो रन कर रही है, वो ऑफ है, तो आप यहाँ लिख सकते हो systemctl स्टेटस और उस सर्विस का नाम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं नेसेस और ऑटो टैब हो जाएगा। आप NES डालोगे तो अपने आप ऑटो टैब हो जाएगा। एंटर करते हैं तो कुछ एरर नहीं आया, एरर आता तो दिखाता, वरना यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से चल चुका है हमारा। अब हमारा काम है कि इसका इंटरफेस आपको पता है कि वेब ब्राउजर बेस्ड है, ब्राउजर पे चलता है। तो यहाँ पे जाते हैं और आपको जो लिखना है वो आपने वहां पे देख लिया होगा जब हमने पिछली बार करा था। ठीक है, और होप सो आपने इसका आईडी पासवर्ड याद रखा होगा और यहाँ ऊपर सेव का जो वो आता है पॉपअप, उस पर सेव कर दिया होगा। तो यहाँ पे हम करते हैं HTTPS है, ये सिक्योर्ड वाली है, तो आपको HTTPS ही यूज करना है। ठीक है, HTTP करोगे तो 400 बैड रिक्वेस्ट आएगी, यानी कि आप ऐसी चीज को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो जो कि आपको परमिशन नहीं देती है सर्वर कि आप एक्सेस करो। ठीक है, वो नहीं चाहते कि आप HTTP पे करो, लेकिन आप करने की कोशिश कर रहे हो तो बैड रिक्वेस्ट आती है वो। ठीक है, तो HTTPS स्पेशली लगाना है और आपको लिखना है 127.0.0.1। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे 88 मेरा 0.1 गलत हो गया, 8834 इसका पोर्ट नंबर है। या आप गूगल भी कर सकते हो कि नेसेस का डिफॉल्ट पोर्ट नंबर क्या है, नेसेस पोर्ट नंबर, तो वो दिखा देगा 8834। ठीक है, मैं 127.0.0.1 नहीं लिखता, आप सभी को ये लिखना है। मैं यहाँ पे हर्षित लिखता हूँ, तो आपको हर्षित मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हर्षित। एंड यहाँ पे हम ये करते हैं, तो मैंने पिछली बार रिमेंबर भी करा था और यहाँ पे सेव भी कर देते, इसलिए ऑटो फिल होके आए मेरे क्रेडेंशियल्स। अगर आपने नहीं करा होगा तो आपको खुद से फिल करने पड़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे आते हैं, तो ये हमारा पिछली बार जो हमने सब देखा था, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा क्योंकि बेसिक्स है, सब इंग्लिश आपको पता है। माय स्कैन्स में आपके सारे स्कैन्स होंगे, हमने अभी तक कोई स्कैन नहीं करा है तो ये ब्लैंक रहेगा। ऑल स्कैन्स भी वही हो गया। ट्रैश में यहाँ पे सारा जो आप डिलीट करते हो, ठीक है, पॉलिसीज वगैरह ये मैं बताऊंगा आज आपको क्या है सीन। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं करना यहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या है, वो है मेटास्प्लॉइटेबल। तो मैं उसकी IP आपको बता देता हूँ, मैं पिंग कर पा रहा हूँ उसको, वो मेरे सेम नेटवर्क में है 192.168.101.15। यहाँ से पिंग कर लेते हैं और पिंग करते हैं तो आप दिख रहा होगा यहाँ पे ये पिंग हो रहा है आसानी से। तो यहाँ से हम चलते हैं, अब यहाँ पे हम करना शुरू करते हैं इसके ऊपर स्कैन्स। ठीक है, अब आप देखो कि यहाँ बहुत सारे तरह के स्कैन्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो काफी सारे स्कैन्स ऐसे भी होंगे जो आपको सिर्फ प्रीमियम वाले में मिलते हैं, वो हम कर ही नहीं सकते प्रोफेशनल में, क्योंकि मैंने बताया था वो 2.5 लाख रुपए का पड़ता है साल का, तो बहुत महंगा है। ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको खरीद के प्रैक्टिकल्स दिखा दूं, क्योंकि 2.5 लाख रुपए का मैं भी अफोर्ड नहीं कर सकता, सीधी सी बात है। ठीक है, तो कोई नहीं, यही वाले स्कैन जो है वो ज्यादातर यूज आते हैं, क्योंकि आपको दिख रहा होगा बेसिक नेटवर्क स्कैन जो हम करते हैं सर्वर के ऊपर, एडवांस स्कैन, एडवांस डायनामिक, ठीक है, मालवेयर स्कैन यूज करते हैं मोबाइल डिवाइस, ये वाला अपग्रेड के लिए। खाली वेब एप्लीकेशन टेस्ट ये आप समझ ही चुके होंगे किसके लिए है, ये कि वेब एप्लीकेशन की पेन टेस्टिंग। तो बहुत सारे हैं अलग अलग, आप सब कुछ ट्राई करके देख सकते हो। ये WannaCry के ऊपर हो गया। ठीक है, तो काफी सारे कुछ है, आप देख सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे हैं। होस्ट डिस्कवरी आप समझ चुके होंगे, आपके नेटवर्क के अंदर कौन कौन से डिवाइसेस चल रहे हैं इस समय। ठीक है, होस्ट डिस्कवरी क्या हुआ, मेरे जो नेटवर्क है उसके अंदर मोबाइल कनेक्टेड है या लैपटॉप्स और जितने भी कनेक्टेड है सबके IP दिखाता है मुझे। तो बेसिकली होस्ट डिस्कवरी वो है, तो इसमें कोई मतलब नहीं बनता है करने का। हम सीधा करेंगे जो वनरेबिलिटी का होता है, जो बग्स ढूंढने के लिए होता है। जो मेन दो यूज होते हैं वो होते हैं बेसिक नेटवर्क स्कैन और एडवांस स्कैन। एडवांस सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, तो हम एडवांस भी करेंगे, बेसिक भी करेंगे। ठीक है, और दोनों में आपको कुछ अंतर नहीं दिखने वाला, थोड़ा बहुत देखो। एडवांस है तो एडवांस में थोड़े ऑप्शंस ज्यादा हो जाते हैं कि भाई आप अपने हिसाब से और ज्यादा कस्टमाइज कर सकते हो स्कैन को। आप
चाहते हो ये वाला पोर्ट स्पेसिफिक हो या ये चीजें हो, ये तो आप वो सब कर सकते हो। एडवांस में बहुत सारे नए ऑप्शंस आपको मिलेंगे। बेसिक और बाकी सब सेम रहेगा, जो रिजल्ट वगैरह आता है, ठीक है, उनका फॉर्म दिखने का तरीका, ठीक है, वो सब सेम रहता है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक स्कैन से। तो आप जाओगे, सब कुछ इंग्लिश है, बेसिक इंग्लिश है, आप खुद से सब कुछ कर सकते हो, ठीक है, कोई बहुत महाभारत नहीं इसमें। तो मेटास्प्लॉइट ये नेम पूछ रहा है, कुछ भी रख सकते हो नेम, तो जिस नाम से आपको दिखाएगा माई स्कैन के अंदर ये दिखाएगा ना उस नाम से, तो यहाँ मेटास्प्लॉइटेबल कर देते हैं हम लोग, ठीक है। और मैं एक चीज बोलूंगा, अगर मेरी ऑडियो क्वालिटी आपको बेकार लग रही है तो यार सॉरी, 2 वीडियोस से पिछली लास्ट 2 वीडियोस मेरे को क्या है, इनबिल्ट जो मेरे लैपटॉप के अंदर जो माइक्रोफोन आया ना मेरे को, उससे रिकॉर्ड करनी पड़ रही है, क्योंकि मेरा जो माइक था वो खराब हो चुका है, ठीक है, तो नया आने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए इस चक्कर में मेरे को इनबिल्ट वाले से करनी पड़ी है। और इनबिल्ट में नॉइस कैंसिलेशन कुछ नहीं होता, तो आसपास जो भी सराउंडिंग में नॉइस होगी वो अपने आप ये लेगा, ठीक है, तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सॉरी उसके लिए। तो यहाँ पे मेटास्प्लॉइटेबल डिस्क्रिप्शन जरूरी नहीं है, लेकिन मैं पेश कर देता हूँ फिर भी, मेटास्प्लॉइटेबल, ठीक है। और ये पूछ रहा है आपको इसको कहाँ कौन से फोल्डर में डालना है, ये फोल्डर्स हैं, ठीक है, आप नया भी बना सकते हो अपने हिसाब से। माई स्कैन फोल्डर में डाल देते हैं। और टारगेट यहाँ पे आईपी देनी है, आप काफी सारी भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ दिया है कि आपको फाइल में लिख के देना है, बहुत सारी है, ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हो। अगर आपके डिवाइस में हजारों डिवाइसेज हैं तो आप वो भी कर सकते हो। 192.168.101.15 बहुत इजी था, कुछ नहीं था, यहाँ पे इसने टारगेट मांगा, हमने दे दिया। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस देख लेते हैं। स्केड्यूल का मतलब होता है क्या, अगर आपको करना है कि मान लो आप चाहते हो कि मैं अभी खाली बैठा हूं तो मैं अभी एक ये बना के छोड़ देता हूं, और रन मैं इसको कब करूंगा कि मैं लंच के टाइम पे करना चाहता हूं, या मैं 1 घंटे बाद करना चाहता हूं, अभी नहीं करना मुझे, 1 घंटे बाद करना है, लेकिन मैं खाली बैठा हूं तो मैंने सोचा अभी बना दूं। तो आप यहाँ पे इसे अनेबल करके लिख सकते हो कि भाई इतने बजे खुद से चला दियो, मेरे को बार बार ना करना पड़े, ठीक है। तो ये सिस्टम रहता है स्केड्यूल का। नोटिफिकेशन आप समझते हो, आपको ईमेल डालनी पड़ती है, उस ईमेल पे आपको ये बताता रहेगा ये स्कैन हुआ, ये वल्नरेबिलिटी मिली, तो ये खुद से आपको नोटिफिकेशन देता रहेगा। बहुत बेसिक सी चीज थी, ये बेसिक्स वाले हो गए। डिस्कवरी के ऑप्शन पे आते हैं, तो डिस्कवरी का कोई सब पार्ट नहीं है, लेकिन डिस्कवरी के यहाँ पे जो दिया हुआ है, जैसे अगर मैं बेसिक पे क्लिक करता हूँ तो ये इसके सब पार्ट है, जनरल, स्केड्यूल, नोटिफिकेशंस। यहाँ पे आप देखोगे तो डिस्कवरी के अंदर कोई ऐसा सब पार्ट नहीं है, डिस्कवरी अपने आप में अकेला है। अब यहाँ पे आता है स्कैन टाइप, तो ये बोल रहा है पोर्ट स्कैन, ठीक है, ये जनरल सेटिंग्स है। तो यहाँ पे आप देखोगे पोर्ट्स स्कैन में ऑल पोर्ट्स कर देते हैं, ठीक है। कॉमन पोर्ट्स तो क्या होगा, जो ये कॉमन इसने 10,000 रखे होंगे, 1,000 जो भी रखा होगा, हम करेंगे ऑल पोर्ट्स। ये मैं पहले बता चुका हूं आपको एनमैप के टाइम पे, 1 से 6, 5, 5, 3, 5 सारे पोर्ट्स स्कैन कर मेरे लिए, ठीक है। मुझे कुछ भी लिमिटेड नहीं रखना है, सब कुछ मुझे पूरा चाहिए रिजल्ट, तो ये पूरा करेगा। उसके बाद असेसमेंट पे आते हैं। अब असेसमेंट पे आओगे तो यहाँ ऑप्शंस आपको देख लेना, स्कैन फॉर नोन वेब वल्नरेबिलिटीज, ठीक है, ऑल वेब वल्नरेबिलिटीज, ठीक है, स्कैन फॉर ऑल वेब वल्नरेबिलिटीज। ये कॉम्प्लेक्स है, क्विक है, यानी कि कॉम्प्लेक्स में डीप में जा जाके हर एक चीज को करेगा, क्विक में। तो आई थिंक ये कंपनीज में बहुत काम आता होगा, लेकिन मैं इसको डिफॉल्ट ही रखूंगा, अभी हमारा इतना कोई खास काम नहीं है। तो कंपनीज में ये वाला काफी काम आता होगा, क्योंकि उन पर टाइम की कमी नहीं है भाई, उनको तो रेगुलर रहना है, वो तो नौकरी वाले आदमी तो अपना करके छोड़ दिया, 1 घंटा ले 6 घंटा ले, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स में काफी टाइम लेगा, मुझे पता है, इसलिए मैं डिफॉल्ट रख रहा हूँ। रिपोर्ट आप समझते हो, रिपोर्ट का ऑप्शन है सारे, कैसे आपको आउटपुट चाहिए, क्या क्या चाहिए, तो ये सब आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। मैं इनको डिफॉल्ट रखूंगा, आप पढ़ सकते हो, सिंपल इंग्लिश है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एडवांस ऑप्शन में अभी आपको ज्यादा नहीं दिख रहा, क्योंकि ये बेसिक वाला है। जब हम एडवांस पे आएंगे तो आप देखना यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन नए आ चुके होंगे, तो उस समय उनको देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इनको कस्टम सब कुछ रहने देते हैं, कोई छेड़खानी इनको नहीं करनी। यहाँ पे क्रेडेंशियल्स का ऑप्शन, तो क्रेडेंशियल्स आप समझते हो, क्रेडेंशियल का मतलब यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो ये कह रहा है अगर आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड पता है तो आप हमें दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसका फायदा क्या होगा कि अगर मेरे को पता होगा तो मैं लॉगिन भी करूंगा विंडोज में, मैं विंडोज के अंदर वायरस के लिए स्कैन, मालवेयर के लिए स्कैन कर लूंगा, या और कोई वल्नरेबिलिटी है उसके अंदर। अभी क्या होगा, सिर्फ बाहर बाहर से, क्योंकि पासवर्ड नहीं है तो अभी हम बाहर बाहर से स्कैन करेंगे सारा। पासवर्ड दे दोगे तो वो लॉगिन करके अंदर की चीजें भी स्कैन कर सकता है, ठीक है। तो ये तो 90% पेन टेस्टर के लिए नहीं होता, नहीं मिलते उसको क्रेडेंशियल्स, कोई नहीं देता उसको, कहते हैं भाई तेरे को जो हैक करना है बाहर से कर, हमने तेरे को इसीलिए रखा है ताकि तू हैकर की तरह बाहर से कर, हैकर को हमारे क्रेडेंशियल्स थोड़ा ना पता होंगे, तो ये बहुत कम यूज होगा, ठीक है। प्लगइन्स, ये एक्स्ट्रा प्लगइन्स है, आपको यूज करने हैं, मान लो ब्रूट फोर्स अटैक यूज करना है आपको, तो स्पेशली आप यहाँ पे इसको अनेबल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आप देखोगे मेरे ख्याल से कोई भी अनेबल नहीं है। एडवांस वाला जब हम करेंगे ना अभी, तो आप ये सारे अनेबल्स होते हैं, सारे अनेबल है कि भाई तू सारे तरह के स्कैन कर एडवांस के अंदर, तो वो बहुत अच्छा फीचर है, ठीक है। इसलिए मैंने कहा एडवांस ज्यादातर यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कोई नहीं, आप अपनी मर सकते, एक्सएसएस के लिए स्कैन करना है स्पेशली तो आप वो भी कर सकते हो, तो कोई इसमें ऐसा नहीं है। एफटीपी के लिए करना है तो ये सब आप कर सकते हो, स्पेशल जो हम कहते हैं एडिशनल आपको अगर करना है तो आपको क्या करना है, सेव। अब हम सब कुछ कर चुके हैं, सब सेट है,
सेव करना है तो हमने इसको कहाँ रखा था, माई स्कैन फोल्डर के अंदर। तो आप देखोगे मेटास्प्लॉइट आ चुका है, ठीक है। ऑन डिमांड का मतलब स्केड्यूल नहीं कर रहा है, स्केड्यूल होता है कि 8 बजे करना है तो वो बताता है कि 8 बजे। ऑन डिमांड का मतलब जब मैं चाहूंगा तब। तो यहाँ पे आप दिख रहा होगा ये क्रॉस का बटन है, आपको इसको ट्रैश में डालना है, नहीं यूज करना है, ये हटा दे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लॉन्च पे करना है, लॉन्च का मतलब है स्टार्ट कर दे स्कैन करना सीधा। तो लॉन्च कर देते हैं, क्या दिक्कत है ना। तो यहाँ पे मैंने इसको लॉन्च कर दिया है। तो जब तक ये रन होता है तब तक हम और चीजें इसके बारे में सीख लेते हैं कि कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे और चीजें करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम जाते हैं यहाँ, ये ऑल स्कैन्स में आ जाएगा आपके सारे स्कैन्स। मान लो आपने कोई इसके अंदर नहीं रखा है, ये तो जैसे एक फोल्डर है ना नॉर्मल, माई स्कैन एक फोल्डर, आप नया एक फोल्डर बनाते हो, उसका नाम रखा कि माई रख दिया उसका नाम। तो उसमें माई के अंदर अलग स्कैन्स होंगे, माई स्कैन के अंदर, ऑल स्कैन के अंदर सारे जितने भी टोटल स्कैन्स हैं वो सारे आएंगे। माई स्कैन एक फोल्डर है, इसके अंदर जितनी फाइल्स रखोगे उतनी दिखाएगा, किसी और फोल्डर के अंदर जितनी फाइल्स होगी उतनी दिखाएगा। ऑल स्कैन के अंदर सारी जितनी फाइल्स है कंप्यूटर के अंदर वो दिखाता है, ठीक है। तो कुछ ऐसा समझ सकते हो उसको। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, एक और स्कैन करते हैं न्यू, एडवांस वाला भी तो हमें सीखना है, ठीक है, जो मेन यूज होता है। तो एडवांस पे चलते हैं, सेम सब कुछ है। तो यहाँ पे भी मेटास्प्लॉइटेबल ही लिखते हैं, मेटास्प्लॉइटेबल। और मैं आपको एक बढ़िया सा फैक्ट बताऊं कि हम आज हैकिंग भी करने वाले हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा, रूट पता है ना, जैसे ये मेरा रूट है, ये रूट है, तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ अपने कंप्यूटर में। मैंने आपको काली में बताया था, मैं सब कुछ A to Z में पूरा कंप्यूटर डिलीट मार सकता हूँ अपना, और मुझे काली वार्निंग भी नहीं देगा, और मैं सब कुछ बर्बाद कर सकता हूँ, मेरी काली खत्म हो सकती है। तो ये रूट यूजर की पावर होती है। और आज हम मेटास्प्लॉइटेबल का रूट यूजर हैक करने वाले हैं नेसस की बदौलत, ठीक है। तो आप देखना कितनी आसानी से हम इसको हैक करने वाले हैं मेटास्प्लॉइटेबल को, ठीक है। उसका रूट यूजर हमें मिल जाएगा। उसके बाद मेरे को एक कमांड चलाना होता है rm-r, और ये इस कमांड को आप समझते हो गया नहीं मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं बता चुका हूं पहले। rm मतलब रिमूव, rf का मतलब है रिकर्सिवली, यानी कि सब कुछ एक फोल्डर के अंदर जितनी फाइल है सब कुछ डिलीट करते जा, ठीक है। फोर्सफुली यानी कि मुझे पूछ मत, मेरे से परमिशन मत ले कि मैं करूं ना करूं, ये फाइल इंपॉर्टेंट है, कुछ मत पूछ, सीधा मार दे, ठीक है। और इसका मतलब ये होता है रूट फोल्डर, यानी कि रूट फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स है सारी डिलीट मार दे। रूट के अंदर ही सारी फाइल्स होती हैं, यानी कि मैं इसे कह रहा हूँ विंडोज की भाषा में, सी ड्राइव को डिलीट मार दे। और सी के अंदर विंडोज की सारी फाइल होती हैं, सी गई तो विंडोज गई, खत्म हो गया, कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा, बंद हो जाएगा, विंडोज चलेगी नहीं उसके बाद। तो सेम यही कमांड अगर मैं रूट में चलाऊंगा तो मेरा पूरा कंप्यूटर फूक जाएगा, ठीक है। तो ये कमांड हम नहीं चलाएंगे, लेकिन मैं चला सकता हूँ अगर मैं हैक करूँ किसी का कंप्यूटर, मुझे बर्बाद करना हो, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कह रहा है कौन से फोल्डर में रखना है। हमारे पास एक ही फोल्डर है माई स्कैन्स, तो हम इसी में रखेंगे। तो यहाँ पे हम टारगेट पे आते हैं। तो टारगेट की मैं बात करूं तो वही हमारा सेम टारगेट रहेगा, 192.168.101.15, 192.168.101.15। और अगर आपको बैकग्राउंड में नॉइस आ रहा हो, फिर से वेरी वेरी सॉरी, क्योंकि मुझे पता है बैकग्राउंड में नॉइस हो रही है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि माइक खराब है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं स्केड्यूल। मैं समझा चुका हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा। स्केड्यूल मतलब किसी चीज को स्केड्यूल करना, टाइम के हिसाब से रख देना कि 8 बजे स्कैन कर, अपने आप नोटिफिकेशन देगा ईमेल पे। डिस्कवरी पे चलते हैं। तो अब आप देखो डिस्कवरी के अंदर, पहले मैंने स्पेशली इसीलिए आपको बोला था, यहाँ देखो डिस्कवरी ब्लैंक था, कुछ नहीं था। अब यहाँ डिस्कवरी के कितने सारे नए ऑप्शंस आ चुके हैं। डिस्कवरी के अंदर होस्ट डिस्कवरी आ चुका है सबसे पहले। तो ये टेस्ट फॉर लोकल नेसेस होस्ट, यूज फास्ट, ये जो भी ऑप्शंस आपको करने हैं अपने हिसाब से। यूडीपी स्कैनिंग करनी है, ठीक है, टीसीपी करने। यूडीपी मत करना, यूडीपी बहुत ज्यादा टाइम लेता है, ठीक है, स्कैनिंग में। हम सिर्फ टीसीपी पोर्ट को करेंगे, वही ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए, ठीक है। देन पोर्ट स्कैनिंग। पोर्ट स्कैनिंग आप समझते हो क्या होती है। पोर्ट तो कैसे कैसे करना है ये आपको पता है, मैं बता चुका हूँ पोर्ट स्कैनिंग के क्या क्या ऑप्शन है, ठीक है। और यहाँ ये कह रहा है कि अब वहां पे देखो कितना इजी था, बेसिक में आपने क्लिक करा था। यहाँ पे कह रहा है रेंज अपने हिसाब से दे दो, तो हम यहाँ रेंज दे देते हैं 1 से लेके 65535, एंड ये हमारी रेंज रहेगी। ये सर्विस डिस्कवरी सर्विस आपको पता है कि, यानी कि मान लो पोर्ट इसने डिस्कवर करा 80, अब 80 पे भाई पता भी तो, अगर 80 पे अपाचे चल रहा है, HTTP है, तो मतलब ये सब कुछ पता करके बता हमें वहाँ पे कौन सा वर्जन चल रहा है, ये सब भी हमें बता। तो ये सब हम इसे बोल रहे हैं यहाँ पे, इसे बाय डिफॉल्ट जो भी है वो रहने देते हैं। असिस्मेंट के अंदर देखो कितने सारे ऑप्शन। ब्रूट फोर्स मैंने बोला था, वो प्लगइन था, याद है, ब्रूट फोर्स मैंने आपको बताया था, वो अब यहाँ पे अनेबल हो चुके हैं प्लगइन्स, ठीक है, सारे आ चुके हैं। तो ये कह रहा है आपको ब्रूट फोर्स करना है, अगर मान लो इसे कोई लॉगिन फॉर्म मिलता है, या फिर विंडोज हमने इसे हैक करने के लिए, तो विंडोज के आपको विंडोज लॉगिन को वो करना है ब्रूट फोर्स, सारे पासवर्ड और वगैरह ट्राई करने हैं। यहाँ पे बहुत सारे लाखों पासवर्ड, करोड़ों पासवर्ड ट्राई करने हैं आपको, तो आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ये अलग अलग सेटिंग है, हार्डवेयर, यहाँ ऐड फाइल कर सकते हो, जो यहाँ पे यूजर नेम आप चाहते हो, जो पासवर्ड आप चाहते हो, ठीक है, वो सब आप यहाँ पे अपने हिसाब से कर सकते हो सेटिंग्स। वेब एप्लीकेशन में कह रहा है कि स्कैन वेब एप्लीकेशन, ये ऑफ हो रखा है, आप इसे ऑन करके अपने हिसाब से बहुत कुछ अलग अलग चीजें दे सकते हो, ठीक है।
अगर आपको पता होगा वेब हैकिंग के बारे में तो क्या होता है यूजर एजेंट। तो यूजर एजेंट बेसिकली हमारे बारे में बताता है कि हम क्या यूज कर रहे हैं, मोजिला यूज कर रहे हैं, ये सब तो वो सब बताता है, ठीक है। तो ये वेब क्रॉलर यानी कि ये क्रॉल करेगा, अलग अलग फाइल्स को ढूंढेगा जाके, जो हमने निक्टो के अंदर देखा था, याद है, डर बस्टर जो काम करता है डायरेक्टरी बस्टिंग का, ये मैं पहले समझा चुका हूँ सब, ठीक है। तो ये वो सब ये हो गया, वेब क्रॉलिंग करेगा। तो आई थिंक आपको अब चीज समझ आने लगी होगी, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है, सारी चीजें आपको समझ आ रही होगी, तो प्लीज देख लेना, क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो आपको खुद से लगेगा नेसेस यूज करके कि यार मुझे आता है, अब मुझे हैकिंग आने लगी है, समझ आने लगी है, ठीक है। मालवेयर आप समझ सकते हो, स्कैन फॉर मालवेयर करना है नहीं करना। अगर तेरे को मान लो कि विंडोज में घुस जाते हैं हम हैक करके, या तेरे को पासवर्ड मिल जाता है, तो उसके अंदर मालवेयर के लिए स्कैन करना है नहीं करना, वो सब सिस्टम रहता है। रिपोर्टिंग में आप समझते हो, रिपोर्ट के लिए ये सब वही पिछले ऑप्शन है। तो एडवांस में यहाँ थोड़ी ऑप्शन भर चुके हैं, आप देख सकते हो एडवांस का, ठीक है। अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो जो भी आपको करने हैं ऑप्शन। इंग्लिश है सिंपल सी, तो इसमें मैं ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा। क्रेडेंशियल्स आप देखोगे यहाँ SNMP विंडोज के पता है तो आप वो डाल सकते हो। प्लगइन्स आप देखोगे तो अब यहाँ देखो, ये मेन चीज है, यहाँ पे आप देखो प्लगइन्स सारे अनेबल्ड है, पिछली बार नहीं थे, जो बेसिक स्कैन था, लेकिन यहाँ पे सारे अनेबल्ड हो चुके हैं। ये कितना बड़ा स्कैन होने वाला है सोचो, हर एक एक चीज जो इसे मिलने वाली है उसमें ब्रूट फोर्स भी करेगा, अगर इसे वो है वेबसाइट तो एक्सेस के लिए भी ट्राई करेगा, ठीक है, हर एक FTP को करेगा स्कैन। तो मतलब ये सब कुछ करने वाला है इसके अंदर, तो टाइम भी ज्यादा लेता है एडवांस, लेकिन ये लाता बहुत कुछ है आपके आगे, ठीक है। तो आई थिंक सब सेट है, सेव कर देते हैं इसको। तो सेव कर दिया है, इसको रन भी करेंगे, ठीक है। तो रन करके छोड़ देते हैं, मेरे ख्याल से रन करना सही रहेगा, इसको रन करके छोड़ देते हैं। तो ये स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं पहले वाले में, जो कि काफी हद तक हो चुका होगा काफी, ठीक है। तो आप देखो 99% डन हो चुका है, 99% डन हो चुका है, ये परसेंटेज लिख के आ रही है। जब तक मैं ये समझाऊंगा तब तक ये पूरा 100% हो जाएगा, तो काफी कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। तो यहाँ पे वनरेबिलिटीज का रहता है हमारा एक टैब, ये होस्ट है, यहाँ और भी होते हैं। मान लो आपने इसको पूरी फाइल दी होती तो ये दिखाता 192.15 के इतने इतने 0.16 वाले में इतनी वनरेबिलिटीज, 0.17 में, तो ये लिस्ट दिखाता है यहाँ पे, ठीक है आपको। तो ये सीन रहता है। तो हमने एक ही दिया था तो यहाँ एक का दिखा रहा है, इसको ये 8 क्रिटिकल का मतलब बहुत ज्यादा जल्दी है, इनको रिपेयर करो, इसको तो एकदम लोग हैक कर देंगे, ठीक है। 7 वाली हाई रिस्क पे है, ये इसको आसानी से कर सकते हैं लोग, ये आप समझ सकते हो। मीडियम लो, ये मैं बचकानी चीजें बता रहा हूँ आपको, मीडियम लो क्या होता है, ठीक है। इन्फॉर्मेशनल का मतलब ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जैसे मान लो अपाचे का लिखा आ रहा है कि भाई अपाचे 2.4.9, तो तुम्हें जरूरत क्या है, खाली ये बताओ अपाचे रन हो रहा है, तुम उसका वर्जन भी बता रहे हो, तो ये सब इन्फॉर्मेशन है, ये देने की जरूरत नहीं है, तो ये इन्फॉर्मेशन टाइप के होगा, ठीक है। तो उस टाइप से ये ग्राफ बनाता है, जो कि काफी अच्छी रिप्रेजेंटेशन है, इसीलिए लोगों को पसंद आता है। पता है क्यों? देखो, हम लोग जो एक टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, हमें तो समझ आ रहा है, लेकिन अगर ये मैं दूंगा किसी, मान लो मैनेजर को दिया, मैनेजर को क्या समझ आएगा क्या है, लेकिन जब वो ऐसी चीजें देखेगा ग्राफ, तो कहेगा यार 7% क्रिटिकल, 6% हाई, तो वो देखेगा, वो कहेगा भाई क्रिटिकल 7% है ना, सारे को ठीक कर जल्दी से, तो उसे भी चीजें समझ आएगी। सिर्फ टेक्निकल बैकग्राउंड वाले को नहीं, सबको समझ आएगी, इसलिए नेसेस काम का है, ठीक है। नेसेस सबके लिए बना है। अब यहाँ पे चलते हैं अंदर, ये हमने इसको खोल लिया, अब हमने वनरेबिलिटीज टैब को खोल लिया है, ठीक है। वनरेबिलिटीज टैब के अंदर भाई दिखा क्या क्या वनरेबिलिटीज मिली है तुझे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ सीवीआईटी के हिसाब से आप इसको कर सकते हो, मतलब जैसे फिल्टर होता है ना नॉर्मल, तो सबसे लो वाली होती है इन्फो, और आपको अगर सबसे हाई वाली करनी है तो ये सीवीआईटी के हिसाब से सबसे ये कर देता है। ये नेम होगा इन सबके, ठीक है। तो ये नेम आपको टाइम के हिसाब से आओगे, आप कहोगे यार ये क्या वनरेबिलिटी, मुझे तो पता नहीं, तो ये सारी तो मुझे भी नहीं पता होगी, किसी को नहीं पता होगी सारी, क्योंकि लाखों वनरेबिलिटीज निकलती हैं, आपको ये नहीं पता लाखों हैं, अभी भी एट प्रेजेंट भी लाखों होंगी, ठीक है। सबको नहीं याद रह सकती, आपको क्या करना है, बस इनका नाम लेके आप गूगल कर सकते हो, या इनके बारे में इंफॉर्मेशन एक खुद से देगा, आप अंदर जाओगे ना, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे ये बता रहा है कि ये आपको एक शेल दे सकती है। शेल क्या होता है? ये टर्मिनल दे सकती है आपको, ये पूरा, तो टर्मिनल मिल गया तो वेब सर्वर पूरा ही हैक हो गया ना, वही मैंने बताया आपको, सब कुछ मिल जाएगा। तो ये देख सकती है आप, इनके अंदर जाओगे तो देखो डिस्क्रिप्शन दिया है इसने, ये क्या क्या करता है, क्या इसका सॉल्यूशन आप कैसे ठीक कर सकते। अगर और ज्यादा इनके बारे में आपको जानना है तो ये आप देख सकते हो, ये इसने लिंक्स दिए, तो इसीलिए ये बहुत बढ़िया, मैंने आपको बताया था सब कुछ बताता है। आपको और जानना है किसी चीज के बारे में तो ये सब कुछ आपको बताता है, ठीक है। तो ये सीवीई नंबर, सीवीई यानी कि रैंकिंग हर किसी को दिया जाता है, कि जैसे मान लो 2008 में ये वनरेबिलिटी फाइंड हुई थी, 2008 के अंदर भी ये इसका नंबर था, ठीक है। तो आप इसको ऐसे ओपन इन न्यू टैब करोगे तो आपको यहाँ पे इसके बारे में मिल जाएगा कि इस वनरेबिलिटी में क्या था, क्या दिक्कतें थी, ठीक है, कैसे ये सॉल्व हुआ इशू, कैसे हम इसे हैक कर सकते हैं। तो ये देखो यहाँ सारे लिंक्स आ गए, कैसे कैसे हम कर सकते हैं। तो इसीलिए नेसेस बहुत अच्छा है, आपको सब कुछ बता देता है उस बारे में, तो मुझे इसलिए ये बहुत खासकर बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है। तो बैक टू वनरेबिलिटीज करते हैं। और अब मैंने आपको कहा था कि यार हैकिंग करके दिखाऊंगा, तो वो तो करके दिखाओ अर्षित भाई,
उसके बिना फायदा क्या। अब यहाँ पे चलते हैं, तो ये देखो ये सारे तो ये हम आगे जाके सीखेंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ये सब सीखेंगे हैक कैसे करते हैं। लेकिन सबसे बेसिक जो है ना यहाँ पे एक बैकडोर, बैकडोर का मैंने आपको बताया था पोर्ट स्कैनिंग के टाइम पे, मैंने आपको पोर्ट समझाए थे। बैकडोर इंग्लिश में भी मतलब क्या होता है, पीछे का दरवाजा एक खुला है, तो जब पीछे का दरवाजा खुला है तो घुसने में कितनी देर लगेगी, चलो घुस जाते हैं, ठीक है। तो अब मैं दिखाता हूँ कितना आसान है घुसने का, पीछे का दरवाजा खुला है। तो हम एक काम करते हैं, तो यहाँ पे कह रहा है कि पोर्ट नंबर कौन सा खुला हुआ है, इसका पीछे का दरवाजा पोर्ट नंबर 1524 नंबर खुला है टीसीपी का। तो एक टूल होता है जो हमें गेट से कनेक्ट, उस गेट में घुसने के हमारा जो हेल्प करता है उसका नाम होता है नेटकैट, एनसी नाम होता है, ठीक है। तो इसका बहुत सिंपल सा हम यूज करेंगे। हमारा टारगेट क्या है जिसको हैक करना है, 192.168.101.15। ये खुद से ट्राई करके देखना, आपको बहुत मजा आने वाला है। जब रूट यूजर हाथ लगेगा ना सामने वाले का, आप हैक करोगे अपने हाथ से, तो आपको खुशी होगी यार मैंने खुद हैक कर दिया, मैंने बिना उसका यूजर नेम पासवर्ड डाले हैक कर दिया उसे। तो बहुत बड़ी बात होती है, और ये ओरिजिनल ऐसी वनरेबिलिटीज मिलती है मशीन के अंदर, तभी यहाँ पे बनाई गई है। मेटास्प्लॉइट क्यों बनाई गई है, ताकि आपको पता चले कि ये मिलती है लोगों के अंदर, और आप ऐसी मिले तो एकदम से हैक कर दो उसकी मदद से, इसलिए ये बनाई गई है। तो अब ये पोर्ट नंबर कह रहा है, उसी पोर्ट नंबर पे हम पीछे के दरवाजे पे जाएंगे 1524। तो अभी हमने क्या डाला है, नेटकैट, ठीक है। हमने टारगेट की आईपी दी है और कौन से पोर्ट नंबर से हमें घुसना है, एंटर करते हैं। एंड नाउ सबसे मैजिकल फीलिंग जब आपको आती है, आप देखो मेटास्प्लॉइटेबल का रूट यूजर हमें हाथ लग चुका है। रूट यूजर यानी कि मैं उसके अंदर कुछ भी कर सकता हूँ, उस मशीन का मैंने यूजर नेम नहीं डाला, पासवर्ड नहीं डाला, मैंने उसे हैक कर दिया, ठीक है। एलएस करूँ, एलएस एलए, ठीक है। ये वही सारी डायरेक्टरी, बिन बूट, ठीक है, ये यूजर डायरेक्टरी, होम रूट डायरेक्टरी, ठीक है। सीडी रूट के अंदर चलते हैं, जो सबसे मेन डायरेक्टरी होती है जहाँ रूट यूजर की सारी फाइल्स रखी रहती हैं, उसका डेस्कटॉप है। तो आप देखो हमने कितनी आसानी से नेसेस की मदद से हमने हैक करा, कितना अच्छा डिस्क्रिप्शन, सॉल्यूशन, सब कुछ इसने हमें दिया हुआ है। तो ये बहुत अच्छी चीज है ना। तो अब यहाँ पे चलते हैं बैक टू वनरेबिलिटीज, और आपको अब समझ आया होगा कि कितना अच्छा टूल है ना। तो यहाँ पे आप इसमें सारी इन्फॉर्मेशन, आप सब कुछ पढ़ सकते हो, आप अगर टाइम है आप खोल के पढ़ो इनके बारे में क्या है, न्यू टैब में जाके आप इनकी और अच्छे से डीप में पढ़ सकते हो इनके बारे में, ताकि अगली बार कभी किसी कंप्यूटर में देखे आप 2 मिनट में हैक कर दो, जैसे मैंने करा अभी बैठे बैठे। अब आपको ये मान लो रिपोर्ट बनानी है, तो कितना आसान है, देखो रिपोर्ट का ऑप्शन है, आप इसे पीडीएफ फॉर्म में डाल सकते हो। रिपोर्ट बहुत अच्छी बनेगी इसकी, ठीक है, बहुत अच्छे से कलरफुल टाइप की रिपोर्ट बना के देगा, उसमें क्या क्या वनरेबिलिटीज मिली है, कितनी क्रिटिकल है, क्या क्या उनसे हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे गेन, जैसे हमें यहाँ पे मिला है गेन शेल रिमोटली, यानी कि हमें टर्मिनल मिल सकता है सामने वाले का, ठीक है। तो उस टाइप से आप यहाँ पे देख सकते हो रिपोर्ट पीडीएफ फॉर्म में, HTML CSV फॉर्म में चाहिए। लेकिन एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन भी है। एक्सपोर्ट किस लिए काम आता है, मान लो आपकी 2 जनों की टीम है, आप 2 पेन टेस्टर हो कंपनी के अंदर, आपने स्कैन करा, ठीक है। आप चाहते हो ये सेम टू सेम नेसेस का, जो ये नेसेस चल रहा है ना आपके अंदर, ये उसके सामने, उसके पास भी खुल जाए, यानी कि वो एक फाइल आप उसे ऐसे डबल क्लिक करें, नेसेस खुले, और नेसेस में सेम चीज उसके सामने भी खुल जाए, वो क्लिक करे तो उसको भी पढ़ने में आए, ताकि सेम चीजें आपको शेयर हो, आप कॉल पे करके बात कर सकते हो, भाई देख नंबर 8 पे जा, देख नंबर 8 पे ये वाली वनरेबिलिटी है, हमने इसको ठीक नहीं करा था, ऐसे करके आप बात कर सकते हो। तो ये पेज सामने सेम उसके भी खुल जाए। रिपोर्ट अलग चीज होगी, रिपोर्ट तो आप सबको शेयर करोगे, आप चाहते हो नेसेस में ही सेम सब कुछ खुल जाए, तो आप इसे इसमें क्लिक करके एक्सपोर्ट कर सकते हो। और जब वो उस फाइल पे डबल क्लिक करेगा सामने वाला, अगर उसमें नेसेस इंस्टॉल्ड होगा, ठीक है, तो वो अपने आप इस पेज को खोल देगा, वो भी आपकी तरह सब कुछ देख सकता है, ठीक है। तो ये कितना अच्छा फीचर है आप सोचो। तो अब हम चलते हैं माई स्कैन पे। हमारा ये स्कैन जो है एक कंप्लीट हो चुका है हमारा पूरा, ठीक है। तो अब जो हमारा ये वाला चल रहा था, एडवांस वाले स्कैन पे चलते हैं, ठीक है। तो एडवांस 92% हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो ये मैंने बताया था इसकी स्पीड काफी धीरे होती है, उसके कंपेरेटिवली अभी काफी टाइम लेगा, ठीक है। 92 से 100 जाने में काफी टाइम लेता है, जितना मेरा अंदाजा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये धीरे धीरे करके वनरेबिलिटीज ढूंढ रहा है। देखो इसको काफी अलग अलग नई वनरेबिलिटीज भी मिलती है, जो उस वाले बेसिक में नहीं होती, क्योंकि इसमें मैंने बताया प्लगइन्स बहुत सारे अनेबल्ड होते हैं जो उसमें नहीं थे। तो यहाँ पे से काफी सारी चीजें मिली होगी नई, जो उसमें नहीं मिली थी। और ये देखो रिफ्रेश हो रहा है बार बार, जो आपको लग रहा होगा ना कि ये बार बार क्या हो रहा है, तो ये रिफ्रेश हो रहा है, इसे कोई नई वनरेबिलिटी मिलती है, ऐड करता है या इन्फॉर्मेशन ऐड करता है। तो ये सेम है सब कुछ, अब तो सेम ही है वही। आप इस यहाँ पे जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ऑप्शन आएगा, इसे आप पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो या एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो वही सब ऑप्शन है, जैसे ये नॉर्मल था माई स्कैन में, आपको समझ आया होगा, सेम वही है, बस ऑप्शंस थोड़े बढ़ जाते हैं जब हम इसे तैयार कर रहे होते हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे रोक देता हूँ, अब आप समझ ही होगे, बहुत वही सेम चीज जब हो जाएगा तो सेम चीज है। इसे स्टॉप करने के लिए ये स्टॉप होता है, कि अगर आप कोई चलते हुए स्कैन को स्टॉप करने चाहते हो तो यहाँ पे ये स्टॉप कर दिया, ये 2-3 सेकंड लेगा स्टॉप करने में, ठीक है। ये क्रॉस का ऑप्शन आया, जैसे मैं क्रॉस कर रहा हूँ तो आप देखना ये जो ट्रैश है, ट्रैश के अंदर आ गया, देखो ट्रैश के अंदर। और अब यहाँ देखो माई स्कैन के अंदर कुछ नहीं है, लेकिन ऑल स्कैन के अंदर ये आ चुका है, क्योंकि ये सारे स्कैन में तो काउंटिंग होगी ना, चाहे ट्रैश के अंदर है लेकिन काउंटिंग तो होगी ना, ठीक है। माई स्कैन के अंदर नहीं है, तो ऑल स्कैन के अंदर सारे आते हैं,
वो कहीं पे भी हो, ट्रैश के अंदर हो, माई स्कैन के अंदर, ठीक है। तो ये ऑल स्कैन होता है, ये माई स्कैन का डिफरेंस है। ट्रैश में जो आपने डिलीट कर दिया ट्रैश के अंदर। अब पॉलिसीज क्या चीज है भाई, पॉलिसीज क्या है मैं बताता हूँ। अब पॉलिसीज के अंदर बेसिकली क्या होता है कि आप मान लो चाहते हो कि हर सुबह 8 बजे अपने आप स्कैन हो जाए, मुझे बार बार ये सब सेट ना करना पड़े, मैं माई स्कैन पे जाऊं, बार बार क्रिएट न्यू स्कैन करूं और वो सब करूं, रन करूं, मैं वो सब नहीं चाहता, ठीक है। मैं चाहता हूं कि अपने आप 8 बजे तैयार हो जाए, मैं एक टेम्पलेट सा बना के छोड़ दूं, ठीक है। एक टेम्पलेट क्या होता है, आपने बना के छोड़ दिया, आपको बस उसमें कुछ चीजें एडिट करनी है। आप चाहते हो कि मैं दोबारा स्कैन करना चाहूं, मैं बस इसमें आईपी चेंज कर दूं दूसरे के लिए और वो स्कैन दोबारा चालू हो जाए। तो पॉलिसी वही है, सेम है, मैं दिखाता हूँ क्लिक करके, क्रिएट न्यू पॉलिसी, वही सब ऑप्शन आ गए। आप एक बार बना के छोड़ दोगे ना, बस इसका अलग क्या चीज रहेगा, ये सेव हो जाएगा हमेशा के लिए। आपको क्या करना है, बस हर बार आप रन का बटन दबाना है, या आप इसे स्केड्यूल करके छोड़ सकते हो, हर रोज 8 बजे चल जाए, या आप रन का बटन दबाना है, आपको काम हो जाए। एडिट करनी है, क्लिक करा एडिट पे, उसमें आईपी डाली और वो एडिट हो जाएगा। तो बस ये पॉलिसीज होती है, ठीक है। आप पॉलिसीज में और भी बहुत कुछ एडिट कर सकते हो पॉलिसीज में अपने हिसाब से, कि आप चाहते हो कि जो मान लो जिसमें आपको रिमोटली शेल मिल रहा हो, वो वनरेबिलिटी सबसे पहले मुझे टॉप पे दिखाए, चाहे वो हाई के अंदर हो, क्रिटिकल ना हो, हाई के अंदर हो, लेकिन आप चाहते हो वो मुझे सबसे टॉप पे दिखाए। तो ये सब चीजें भी आप एडिट कर सकते हो, आप अपने हिसाब से पूरा कस्टमाइज कर सकते हो। इसीलिए नेसेस ग्रेट टूल है, इसीलिए हर कोई इसे यूज करता है। ये वीडियो काफी बड़ी थी, बहुत टाइम लगा बनाने में, बहुत मेहनत लगी। सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड गुड बाय।